नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग ज्ञात करना। कितने वर्ग हैं दी गई आकृति में, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आकृति मैं यहाँ पे दूंगा और सिखाऊंगा कि वर्ग कैसे गिने जाते हैं। ये पहली आकृति है, इसको कहते हैं सिमिट्री आकृति। सिमिट्रिक आकृति कैसी होती है, जिसको हम गिनेंगे 1 2 3, ऐसे गिन लिया। अब ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3, इसको कहते हैं सिमिट्री। ये 3 इंटू 3 का फिगर है नहीं। 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 5 इंटू 5 हो, इसको कहते हैं सिमिट्री। तो इसमें बड़ी ही आसानी से आप बता दोगे बिना पेन पेपर के कितने वर्ग हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन पेपर के बता दोगे आप। आपको ना एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लेना है। एक का वर्ग करूंगा तो 1 होगा, 2 का वर्ग करूंगा 4 होगा, 3 का वर्ग करूंगा 9। एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लो, चाहे इधर वाली का चाहे इधर वाली का, संख्या तो वही है। एक तरफ संख्याओं का हमने वर्ग कर लिया, इतना आ गया, सबको जोड़ देना है। 9 और 1 10, 10 और 4 14। ये इस सवाल का सही आंसर है। इसमें कितने वर्ग होंगे? 14। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस प्रश्न में वर्ग बताने के लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही मैं आपको ट्रिकें सिखाता हूं, इसीलिए कहता हूं कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। फिर बाद में ढूंढोगे कि भाई वो चैनल कहां गया, सब्सक्राइब कर लोगे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि सभी को हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, समझ में आ गया ना। ये 3 इंटू 3 है, 4 इंटू 4 हो, 5 इंटू 5 हो, इसी तरीके से करना है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहां पे गिनिए इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 इंटू 4 का सिमिट्री है, 4 इंटू 4 है ये। 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 5 इंटू 5 हो, 6 इंटू 6 हो, बराबर हो तो एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लेना है। मैं एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लेता हूं। 1 का वर्ग करूंगा 1, 2 का करूंगा 4, 3 का करूंगा 9, 4 का करूंगा 16। सभी को जोड़ देना है। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। ये 30 है ना, ये इस सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। 30 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर सिमिट्री ना हो, 4 इंटू 4 ना हो, 4 इंटू 5 हो, 4 इंटू 6 हो, इस तरीके से हो, तो क्या यही तरीका रहेगा? नहीं, ये तरीका बिल्कुल नहीं रहेगा। ये तरीका तो तब काम करता है जब सिमिट्री बराबर हो। 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, इस तरीके से हो, जब ये तरीका काम करता है। और जब अलग अलग होगा वो भी सिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहां पे आप देखोगे, इसको गिनेंगे 1 2 3 और ऐसे गिनेंगे 1 2। तो ये आपका सिमिट्री नहीं है, ये नहीं है सिमिट्री, ये 3 इंटू 2 है। अगर 3 इंटू 3 होता तो आप सीख चुके हैं क्या करना है, लेकिन ये 3 इंटू 2 है। जब अलग अलग हो, 3 इंटू 2 या 3 इंटू 5, 3 इंटू 4, इस तरीके से हो, तो क्या करना है, ध्यान देना कि पहले तो ये लास्ट वाली संख्या 2 और ये लास्ट वाली संख्या 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। यानी कि 3 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आएगा? 6। अभी 6 आंसर नहीं है, 6 आंसर अभी नहीं है। इधर की बड़ी संख्या, इधर की बड़ी संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इससे एक कम लिखना है 2, और इससे कम लिखना है 1। जहां 1 आ गया वहीं रुक जाना है, ठीक है? 1 आ जाए वहीं रुक जाइए। 2 1 कम 2। अब इनको जोड़िए, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 दिया गया है हमारे सी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है हमारा 8। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिमिट्री अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो कैसे करना है आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस प्रश्न से। चलिए इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 है, ऐसे गिनोगे 1 2 3 4। ये सिमिट्रिक नहीं है। 4 इंटू 4 होता तो ठीक था, 5 इंटू 5 होता तो ठीक था, लेकिन ये तो 4 इंटू 5 है, ये सिमिट्री नहीं है। ये वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया। तो क्या करना है, जब सिमिट्री बराबर नहीं होगा
तो जो इधर की बड़ी संख्या है 4, जो इधर की बड़ी संख्या है 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। अब इससे एक कम करिए 4, इससे एक कम करिए 3, 4 तिया 12। अब इससे कम करो 3 और इससे एक कम करो 2, 6। अब फिर इससे एक कम करो 2, इससे एक कम करो 1, 2 एक कम 2। अब यहीं रुक जाना, जहां एक आ जाएगा वहीं रुक जाइए बस। ठीक है, 20 और 12 32 और 6 38 और 2 जोड़ा तो ये हो गया 40। 40 कहां पे है? डी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है 40। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, चलिए इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, ये 4 इंटू 6 है, ये 4 इंटू 5 नहीं, अब 2 का अंतर आ गया, 4 इंटू 6 हो गया। कोई बात नहीं, 4 इंटू 7 भी हो जाता या 4 इंटू 8 भी हो जाता, कोई बात नहीं, तरीका वही है। इधर से बड़ी संख्या और इधर से बड़ी संख्या लेनी है। इधर से बड़ी संख्या 4, इधर से बड़ी संख्या 6, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 4 करेंगे, 6 चौको 24। ठीक है, अब इससे एक कम करो 5 और इससे एक कम करो 3, 5 तिया 15। इससे एक कम करो 4 और इससे एक कम करो 2, 4 दूनी 8। इससे एक कम करो 3 और इससे एक कम करो 1, 3 एक कम 3। यही रुक जाना है, जहां एक आ जाएगा वहीं रुक जाइए बस। ठीक है, अब सबको जोड़ देना है। 24 और 15 को जोड़ूंगा 39, 39 में जोड़ूंगा 8 तो 47, 47 में जोड़ूंगा 3, ये हो जाएगा 50। 47 में 3 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 50 और यही हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। 50 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से सीख रहे हैं। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहां पे दोस्तों 2 सवाल हैं, 2 आकृतियां हैं। ये सवाल नंबर 1 और ये सवाल नंबर 2। ये तो दोस्तों मैंने आपको घर से करने के लिए लिखे हैं और दोनों प्रश्नों का जवाब ना आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। ये सिमिट्री है, ये नॉन सिमिट्री है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप भी अपने हाथों से करके देख लोगे और सीख भी जाओगे कि भाई इनको कैसे करना है और कितने समय में करना है। बहुत जल्दी से जल्दी आंसर दे दोगे आप इन सभी सवालों का, दे दोगे कि नहीं? तो मुझे कमेंट में इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर बता दीजिए और लाइक कर दिया है वीडियो। लाइक आप करते नहीं हो भाई, गलत बात है। सभी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर किया करें और उन बच्चों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर नहीं जाते। ठीक है, कोचिंग सेंटर बच्चे नहीं पहुंच रहे, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें, उनको ऐसी ही चीजें घर पे ही सीखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।